बिल डबल हो चुका है। जो कांग्रेस फिर भी ना चल रहा है। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार कैसी थी? बहुत बढ़िया थी कांग्रेस की, किसी आदमी को परेशान नहीं किया जाता था। हाँ। हाँ, हर चीज़ बढ़िया थी और मतलब हर काम बढ़िया था। आज तो सब कुछ बेकार है। हाँ, आदमी को सिर्फ परेशानी, कहने का मतलब ये है गरीबी नहीं हट रही है, हम जैसे गरीब दुनिया से हट रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि हम गरीबी दूर करेंगे। करेंगे, पर उन्होंने गरीबी तो दूर ना कर पाई, हम जैसे गरीबों को दूर कर दिया, दुनिया से गरीबों को ही हटा दिया। क्या किया जाए? क्या हो गया? अब समय या काट रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, पल जाएंगे तो ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद हिंदू मजबूत हुआ है, पाकिस्तान डरता है, तो इस तरह की खबर आप सुनते हैं? कैसी? आपने इस तरह की खबर सुना है कि मोदी जी के आने के बाद हिंदू मजबूत हुआ है, पहले कमजोर था? नहीं, ऐसा वो कहते हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के टाइम में हिंदू कमजोर था? नहीं नहीं, हिंदू कमजोर था नहीं, सब भाईचारा था। हाँ। एक दूसरे के दिल मिले हुए थे, भाईचारा था, बहुत प्यार से रह रहे थे। अब तो आदमी को नफरत हो गई है, क्या किया जाए, नफरत तो है ही। भुखमरी जब पैदा होगी तो नफरत तो होगी। फिर चुनाव आ रहा है, आपको जानकारी है? हाँ, चुनाव आ रहा है। हम तो भैया हमेशा से कांग्रेस को वोट दिए हैं, हम तो कांग्रेस को ही देंगे, हम न देंगे किसी काहे कांग्रेस को वोट देते हैं? कांग्रेस की सरकार तो चली गई, अच्छा काम नहीं कर रही थी। भैया हमारे लिए तो बढ़िया कर रही। हाँ। कहने को मतलब ये है, गरीब भाइयों की अगर सरकार है तो कांग्रेस है, पैसे वालों की है तो भैया बीजेपी है। तो हम तो पैसे वाले तो है नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा, राहुल जी को देखा है कभी आपने? राहुल जी को देखा यात्रा में, भैया फोटो वगैरह अब देखा, अब भैया घूम रहे, अभी यात्रा में आए हैं, अब देखा है हमने। हाँ, यात्रा में आया यार, मोबाइल में देखा? हाँ, मोबाइल में देखा था जब से हमने। अब यात्रा में आए हैं, अभी देखा था हमने पीछे। अरे नेता तो यही है जो गांव गांव जा कर के इंसान की मजबूरी और इंसान की परेशानी समझें, देखें। अब वो नेता थोड़ू हैं जो वहीं बैठे हैं वीआईपी सूट पहने, उन्हें क्या है, अपने सूट से ही उससे। राहुल जी गरीबों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं उनका। जातीय जनगणना समझते हैं क्या होता है? हाँ, जाति, वो हर जाति समझते हैं और उनके पास सब कुछ समान है। कोई बिरादरी हो नहीं, जातीय जनगणना का मतलब ये है कि राहुल जी कह रहे हैं कि इस देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। जनगणना इसलिए होना चाहिए जातियों का, क्योंकि उनको पता चलना है कि चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, तब उसके हिसाब से उनके लोगों को नौकरी मिलेगा। तो जातीय जनगणना होना चाहिए। हाँ, जो नौकरी मिलेगा तो होना चाहिए जनगणना। तो क्या लग रहा है 24 में परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा। अगर कांग्रेस आती है तो परिवर्तन होगा पूरा। हमारी तो गरीबी दूर हो जाएगी। हम तो भैया बच्चे जो पहले खा पी रहे थे, मौज ले रहे, ऐसे ही लेंगे, क्या करें। अरे हमारी खेती में भाई 2-2.5 बीघा धकती है, हमारे पिताजी पर 2-2.5 बीघा धकती है। अब बताओ, वो भी हमारी जानवर खा जाते हैं, रात भर रखा हो या हमारे। अब बताओ सर्दी में कहाँ रखाया जाए, बीमार हो जाए तो उसमें निकलेगा उतना। गैया चढ़ जाती है। गैया चढ़ जाती है, गैया सांड घूम रहे हैं वो चढ़ जाते हैं। और अब बताओ, अगर हम खेत को रखाते हैं, बीमार पड़ जाएंगे तो उसमें खेती में होगा, वो इलाज में लग जाएगा। बच्चा कुछ नहीं है, भुखमरी परेशानी हर तरफ से है। मतलब ये नेता मंत्री लोग घर में सूतता है आराम से, बढ़िया से, और मस्त रह रहे हैं। अब गरीब हमारे जैसे भैया गरीबों के नौकरी आर्मी की देखते थे, उनको मतलब भविष्य बहुत बढ़िया चल रहा था। अब बताओ, अग्निवीर कर दी 4 वर्ष की। अरे 25, मान लो 20-22 साल के में लड़का लग जाए नौकरी में, और 26-27 में घर पे आ जाएगा। अब घर पे आ जाएगा, वो क्या करेगा? अरे वो वहाँ जब वहाँ से आएगा क्या करोगे, जो कमाए हो वो भी लगा देगो, और एवाल लग जाएंगे, शादी भी न होने की है। वो बेचारा बेकार। योजना भी ठीक नहीं, हमारे तरफ से तो बिल्कुल बेकार है अग्निवीर। नौकरी होनी चाहिए तो पक्की, जैसे हमारे अखिलेश भैया ने उत्तर प्रदेश में कहा था पक्की नौकरी, तो पक्की नौकरी होनी चाहिए। जो अगर बेचारा कोई गरीब मेहनत कर रहा है रात दिन एक करने के बाद, और बेचारा कैसे कैसे करके लग रहा है, तो उसे मतलब अपने परिवार को इतना तो कर ले, वो परिवार को पाल ले अपने को। जो माँ बाप ने पाला पोसा था, माँ बाप को पाल ले। अब वो 4 साल में आ गए हो ना, तो माँ बाप का दुख कट पाया, गरीबी हट पाई नहीं, अपनी हट पाई, लौट फिर गरीबी में डूब गया आके। ये जूता खरीदे हैं या मालिक से मिला है? जूता मालिक से मिला। मालिक से मिला? हाँ, उनका आदेश है कि जूता पहन के गाड़ी हाँ, जूता पहन के सेफ्टी से। दारू पी के भी गाड़ी नहीं चला? ना भैया, दारू फारू नहीं पीता हूँ। नहीं पीते? नहीं, बढ़िया करते हैं। खाली गुटखा खाता हूँ। खाली गुटखा खाते हैं? हाँ, बस। चलिए।
तो वो भी ऐसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मिलता है तो अब तो ये देश में ही मिलता है। भैया छोड़ने की तो कोशिश करते हैं, तो कभी कभी मान लो जैसे सुस्ती सी आए तो कभी कभी डाल लेते हैं, उन्हें वैसे छोड़ने का प्रयास तो है। अच्छा, और खाना उना होटल में खाते हैं या अपना बनाते हैं? भैया अभी तो जैसे कभी कभी खा लेते हैं लोकल से, जैसे साथ वाले उनके साथ बना लेते खा लेते हैं, उन्हें कभी होटल से ही फिर खाते हैं। तो 24 में परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन। अच्छा, अभी यादव जाति से हैं आपको पता है कि मुलायम सिंह भी जो हैं वो यादव जाति से आते थे। अब बिहार के एक नेता हैं लालू यादव, पहचानते हैं? लालू यादव तेजस्वी सिंह यादव हैं उनके बेटे। हाँ जानता हूँ। तो ये सबको चिनते हैं आप लोग? हाँ बहुत, अरे बहुत बढ़िया नेता हमारे मुलायम सिंह जैसे तो होना ही मुश्किल है। और अखिलेश भैया मुलायम सिंह की तरह बहुत बढ़िया नेता हैं, सुझाव नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं वो। ठीक है। उन्होंने मतलब उन्होंने भी बहुत हमारे उत्तर प्रदेश को बहुत बढ़िया तरह से बनाया। आज हम जिस जगह रहते हैं, बाबा जी कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा जी क्या कर रहे हैं? हाँ। 10 साल उनकी सरकार को हो गई। हाँ। हमारे यहाँ जाके रोड देखो आप ये गाड़ी घोड़ा तो छोड़ो, आप बाइक से भी पैदल भी नहीं निकलना कर रहा हो जाएगा, इतनी इतनी कीच है, परियों तक कीच है रोडों पर। बाबा जी के राज, बाबा जी के राज्य में तो बाबा जी कर क्या रहे हैं? अखिलेश भैया के राज्य में गाड़ी धुआंधार चलती थी, आज परेशानी है बहुत ज्यादा। तो ये क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम सतीश यादव। सतीश जी हैं, सतीश यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के कासगंज के रहने वाले हैं। 13 साल से जो है ड्राइवरी कर रहे हैं। और देखिए हम इनके साथ ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे हैं और सामने जो है इनकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल कहा जाए एकदम सही तरीके से ये गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का आनंद भी ले रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी हम लोगों का जो सफ़र है वो 1 घंटे के आसपास का सफ़र है। 1 घंटे में हम अलीगढ़ पहुंच जाएंगे, फिर राहुल गांधी की यात्रा में मिलेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि ड्राइवरों की स्थिति क्या है, ड्राइवर कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, ड्राइवर क्या सोचते हैं मौजूदा सरकार के बारे में, और जो पहले सरकारें रही हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से ड्राइवर जो हैं अपनी मन की बात रख रहे हैं और किस तरीके से जो इनकी परेशानी है वो इनके शब्दों से जाहिर हो रही है। और हिट एंड रन केस जो एक मामला आया था और उसके बाद उस कानून को भले ही अभी पेंडिंग में डाल दिया गया हो, लेकिन इन्हें भी जानकारी है। और ये जब हमने उस बारे में इनसे पूछा कि आपके ऊपर इस तरह का नया कानून आ रहा है, तो इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 7-8 लाख रुपया होता तो हम कहीं पर रोज़गार लगा देते, कहीं पर दुकान अपनी लगा लेते, हम गाड़ी क्यों चलाते। ये तो रिस्क वाला काम है, रात भर गाड़ी चलाना पड़ता है, कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। भगवान न करे, ऊपर वाले की कृपा से कभी इस तरह की घटना ना हो। लेकिन ये जो स्थिति है ये ड्राइवरों की है। और आपको बता दें कि 2024 में का जो चुनाव जो है वो भी बहुत करीब है और लोगों की राय जानना ज़रूरी है, और लोगों में ड्राइवरों की भी राय जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले महीने ही आपने देखा होगा किस तरीके से ड्राइवर जो हैं वो सड़कों पर थे, और लगभग पूरे हिंदुस्तान में जो है वो ड्राइवरों का जो आंदोलन था, ट्रक आंदोलन था, ट्रक जाम चल रहा था और सारे रोड को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था और फिर सरकार को जो है बैकफुट पर आना पड़ा था। बहरहाल अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।